इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, अब के मन में हमारे किधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, अब के मन में हमारे किधर जाएंगे। बस मैं आपसे ये पहले बताऊंगा आपको समर्थन कैसा मिला। ये जो आप देख रहे हैं ना गली गली के अंदर मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे जवान तो मेरे साथ चल रहे हैं। ये साथ नहीं चल रहे हैं, ये जानवर बिछाकर अल्लाह से रात को दुआ भी करते हैं कि अल्लाह कामयाबी अता फरमा। मुझे लगता है कि 4 तारीख को भारी उत्साह के साथ आवाम घरों से बाहर निकलेगी और कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट नादरा बेगम को भारी मतों से चुनाव जिताने का काम करेगी। रहा सवाल समस्या का मसला ये है कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ जनसंपर्क के अंदर, वहाँ मुझे एक बड़ी शिकायत मिलती है कि भाई साहब हमने मकान बनाया और मकान के जो जेई साहब थे उनके घुर्गे आ गए दलाल एमसीडी की और उन्होंने पैसे की डिमांड करी। हमने पैसे नहीं दिए तो हमारा मकान तोड़ दिया। मौजूदा पार्षद का ये काम होता है कि बिना मौजूदा पार्षद के जो भी निगम पार्षद होगा उसके बिना जेई लैंड एंड बिल्डिंग या कोई भी काम जेई उसमें एंट्री नहीं कर सकता। मैं ये विश्वास दिलाया जनता को मैंने मंचों पर से अपने, अल्लाह ने इज्जत दी, इंशाअल्लाह आप लोगों को सम्मान दिया, तो ये दलाली लेंटर के खिलाफ बिल्कुल बंद की जाएगी। आवाम आराम से मकान बनाएगी, सुकून से काम करेगी। जिस तरह से जमीयत उलमा इनका आज फतवा आया है कि आम आदमी पार्टी को वोट ना करें मुस्लिम समाज के लोग, तो क्या उससे आपको फ़ायदा होने वाला है? हाँ, मैं बताता हूँ कि जमीयत उलमा हिंद वो जमीयत है जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल निभाया है। मैं और तमाम आवाम के लोग तो उससे बहुत ज़्यादा दानिश्वर हैं वो लोग जो जमीयत उलमा हिंद को चला रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी को वोट ना करें, मुस्लिम विरोधी हैं आम आदमी, तो आवाम को और भी जो लोग अभी तक नहीं जुड़े, मैं उनसे अपील करने की कोशिश करता हूँ कि वो लोग जमीयत उलमा हिंद को मान लें। मौलाना फरंगी महल साहब ने कहा है उनके सुन लें, और भी तमाम जो हमारे आलिम दीन है जो जमीयत बड़ी तंजीमें काम करती हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सब ने अपील की कि वोट किसी भी कीमत पर आम आदमी को मुस्लिम वोट नहीं जाना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से गोपाल राय और उनके आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा अगर कांग्रेस या अन्य को वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी, तो क्या बीजेपी का इनको सत्ता लगा? असल में आम आदमी के नेता हों, गोपाल राय हों, इन्हें सबको पता है कि मुसलमान को बीजेपी से डराना है। मेरा सवाल है गोपाल राय जी से, गोपाल राय जी जरा मुझे बताएं कि बीजेपी कहाँ नहीं है देश में इस समय, जो अब डराने का काम कर रहे हैं हमारे साथ। अरे सब जगह बीजेपी तो है, सारे मुख्यमंत्री उनके हैं, देश का गृह मंत्री उनका है, देश का प्राइम मिनिस्टर उनका है, मौजूदा सरकार एमसीडी में 15 साल से उनकी है। डरा किसे रहे? ये वोट को डाइवर्ट करना चाहते हैं यहाँ कहकर, जबकि सिनेरियो सुभाष मोहल्ला वार्ड का बदल चुका है। इसलिए बदल गया क्योंकि आवाम ने, सब समाज के लोगों ने ये ठान लिया कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को प्रत्याशी को चुनाव जिताना है। इसलिए ये लोगों को भ्रम दे रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस समय एक भी वोट आम आदमी को पड़ना वो फ़ायदा बीजेपी को करेगा। इसके लिए अगर बीजेपी को रोकना चाहते हो तो इस टाइम कांग्रेस पार्टी को वोट करो। वोट सुबह मतलब बांट दिया। क्या अपील करेंगे वोटरों से, क्योंकि मुस्लिम इलाकों में जब वोट का परसेंटेज होता कम होता, उसके लिए कैसे अपील करेंगे, किस तरह की प्लानिंग है? मैंने सब मंचों पर सभी कहा है और तमाम जो मेरे जिम्मेदार लोग हैं, इलाके के जिम्मेदार हैं, नौजवान हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है ये कि चुनाव वाले दिन सुबह वोटिंग वाले दिन यानी कि परसों, आज कैंपेन खत्म हो जाएगा 5 बजे, 4 तारीख की सुबह सब लोग जिम्मेदारी से अपने घरों के बाहर खड़े होंगे। पहले अपना वोट पोल कराएंगे, फिर अपनी गली का वोट पोल कराएंगे। मैंने ये भी अपील की नौजवानों से अपने कि कोई बुजुर्ग, कोई माँ बहन है मेरी अगर बीमार है तो उनको भी ले आने की व्यवस्था की जाए, उन लोगों का वोट पोल करें। वार्ड में एक भी मुसलमान, एक भी वोटर कहीं कोई रह जाता है तो कहने का हमें नुकसान होगा उसका। और मुझे उम्मीद है पूर्ण कि जिस तरह से साथ मिल रहा है आवाम का, सारे वोट मैक्सिमम पोल किए गए। बहुत शुक्रिया। ने जो फतवा दिया है कि आम आदमी पार्टी को वोट ना करें, आप आगे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी को वोट क्यों नहीं करें? वो लोग पूछो दोबारा करें, आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोट क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करें? हाँ, क्यों नहीं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं करें। सबसे पहले जब राज्यसभा का नंबर आया मुसलमानों की, जो वाइस होती है हमारी राज्यसभा के अंदर दिल्ली की है, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी आपने वो काटने का काम किया। जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था एक देश का, हमारी दिल्ली से बनता है माइनॉरिटी का, आपने छीनने का काम किया। उसके बाद आपने मरकज़ के अंदर आप आ गए, मरकज़ पे आपने अपील करी कि मौलाना साहब पे अरेस्टिंग होनी चाहिए और FIR दिल्ली गवर्नर से अपील की आपने कि वो अरेस्ट होना चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद दंगों पे आप आ जाइए। दंगों के अंदर मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, दंगा बुरा होता है। जिस माँ का बेटा जाता है ना, उस माँ से पूछो बेटे का दर्द क्या होता है। दंगा गलत है, उत्तर में दंगा किया,
अरविंद केजरीवाल जी कहाँ थे, सारे विधायक कहाँ थे उनके? अगर वही वो लेके बैठ जाते कि मैं सर्व समाज का नेता हूँ, दिल्ली में सरकार है मेरी, मैं दंगा नहीं होने दूंगा, पर ऐसा नहीं किया उन्होंने, तो मुस्लिम वोट क्यों करेगा उसको? हम खाली मुस्लिम नहीं, जो भारत का ताना बाना बड़ा मजबूत है, हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म है, कट्टरपंथी नहीं है, और बड़ा समाज नॉन मुस्लिम सेकुलर है, इसलिए हम लोगों का भाईचारा मौजूद है। इसको खाली मुस्लिम नहीं, जितने सेकुलर है उसे कोई भी वोट नहीं करेगा। नहीं, अगर दंगे वाली बात को लिया जाए तो फिर मुस्लिम वोट ना करें, क्या मुस्लिम को दूसरे वोट नहीं करना चाहिए? दंगे के टाइम वो दंगे में शामिल नहीं हुए, आए नहीं दोनों, उसका बचाव करते दंगे को रोकते। आप पत्रकार हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से जानकारी है आपके पास। मैं जिस नेता का सिपाही हूँ, मेरा नेता राहुल गांधी मंदिर में पहुँचा, मस्जिद में पहुँचा और स्कूल में पहुँचा। कांग्रेस पार्टी की तमाम शीर्ष नेतृत्व, गुलाम नबी आज़ाद, नदीम जावेद, जितने लीडरशिप कांग्रेस की है, सारे लोग भगीरथी विहार, चांदबाग और मुस्तफा गलियों में घूम रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा में और इस केजरीवाल में कितना फर्क मानते हैं आप लोग? बताएं। तो और दूसरा सवाल है मेरा, गोपाल राय जी जगह जगह ये बात कह रहे हैं कि अगर वोट दोगे, कांग्रेस को वोट करोगे तो भाजपा आ जाएगी। मुझे बताएं गोपाल राय जी, पूछ रहा हूं आपसे कि भाजपा इस टाइम कहां पर नहीं है? बताएं जरा मुझे आप। तो डराने का काम खत्म करें। अब ये कौम डरने वाली नहीं है, ये घासियों की कौम है, डरती नहीं है किसी माइकल लाल से। जो होना था वो हो चुका। अल्लाह ने हम लोगों को उंगली से नवाजा है, इसे कहते हैं शहादत की उंगली। क्या कहते हैं इसे? सबके बात सुनो, शोर ना करें, बात ना करें आपस में। ये अल्लाह ने शहादत की उंगली दी हम लोगों को साथियों। जब चलती है ना, ये काम करती है रॉकेट का, लेकिन कहां करेगी? वोटिंग मशीन पे। हुकूमत हिंद भी नीचे होगी, मोदी जी भी नीचे बैठे होंगे, अगर ढंग से इस्तेमाल कर दिया आप लोगों ने उंगली अपनी। होगी नहीं होगी? हमारे पास जो वोट का अधिकार है, उस वोट से हुकूमतें बनती हैं और इस वोट से हुकूमतें गिरने का काम करती है। वो अल्लाह ने उंगली से नवाजा है। साथियों, मैं अपनी बात कही, साथियों उन्हें सुने, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। लोगों से वोट की अपील है, 4 दिसंबर को वोट डालने जरूर आइएगा। और नंबर 1 जैसे कि हमारा बैलेट नंबर है, उस पर मोहर लगाइएगा और अपनी बहन को, अपनी बेटी को सपोर्ट करिएगा। जो लोग नहीं आ पाए, इन भाइयों को ये जिम्मेदारी दे रही हूँ मैं, अपनी माओं को, अपनी बहनों को साथ में लेकर आएंगे। ठीक है, सब लोग आएंगे। अल्लाह हाफिज़।